हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अचानक शांत हो गए हैं। जो इंसान बड़ा चिल्ला कर अपनी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था, अचानक वो शांत हो जाता है। क्या ये तूफान के आने से पहले की शांति है? क्या आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करती हैं तो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Eight of Swords, Seven of Pentacles, King of Wands, Two of Pentacles, Three of Pentacles, the Chariot, the Lovers, very good, Knight of Pentacles, Ace of Swords, Strength, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस किंग ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि अचानक आपके पर्सन चुप क्यों हो गए हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया है? क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं? क्या ये तूफान के आने से पहले की शांति है, या आपके पर्सन कुछ जो उनको चीज़ें समझ में आई हैं उसके हिसाब से काम करने वाले? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि एक समय था जब आपके पर्सन सिवाय आपके बारे में किसी के बारे में नहीं सोचते थे, आपके पर्सन को हर चीज़ जो थी बड़ी क्लियर समझ में आती थी। वो उनका दिन आपसे शुरू होता था, रात उनसे आपसे ख़त्म होती थी, लेकिन अचानक चीज़ें बदल गई। तो मैं आपको ये बता दूं कि अचानक कभी भी कुछ नहीं बदलता, चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन हमें बाद में समझ में आती हैं। तो आपके पर्सन का आपके साथ जो रिलेशन था वो भी काफ़ी स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन किसी भंवर में या किसी मुसीबत में फंस गए। तो ये मुसीबत क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि ये मुसीबत आपके और आपके पर्सन के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, आप दोनों के बीच में पैसा हो सकता है, क्योंकि कुछ तो था कि आपके पर्सन ने अचानक अपने आप को शांत कर लिया। आपके पर्सन के मन में एक तरह का, अगर मैं कहूँ कि द्वंद्व चल रहा है, एक
कहते हैं कशमकश चल रही है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं। अब ये 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ये 2 चीज़ें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन 2 चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त, जो मैं अगर कहूँ कि कन्फ्यूज़न में है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन कन्फ्यूज़ तो हैं, और यही कन्फ्यूज़न उन्हें जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से आपके पर्सन ने अचानक जो है वो शांति बना ली है। वो इंसान जो बहुत ज़्यादा बढ़कर कल तक बोल रहा था, जो आपको ये बोल रहा था कि वो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, जो कल तक आपसे बहुत लड़ाइयाँ कर रहा था, अचानक शांत हो गया। शांति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को हो सकता है कि जितना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो उलझते जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ रखा है। आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन का ध्यान दूसरों की बातों पर ज़्यादा है, यानी कि आपके पर्सन आपसे चीज़ों को कम डिस्कस कर रहे हैं और दूसरों से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब प्यार 2 लोगों के बीच में होता है और जब उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि भरते जा रहे हैं, और एक दिन वो घड़ा जब फूटेगा तो तबाही हो जाएगी, ऐसा जो है वो अंदेशा लग रहा है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले इंसान है, बहुत इक्वेटिक पर्सन है, उनके दिमाग में जो चीज़ घर कर जाती है फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस समय आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया हुआ है, यानी कि वो कोई एनर्जी गेन कर रहे हैं। ये एनर्जी क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल वर्क कर दिए हैं, या कुछ ब्लैक मैजिक के वो अंडर में आ गए हैं, कि कोई भी इंसान अपनी आंखों पर अगर पट्टी बांध लेता है तो उसे देख कर की भी चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है, और वही चीज़ें आपके पर्सन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद को स्टक कर रखा है। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि चीज़ें किस तरह से जो है वो सामने आएंगी। आपके पर्सन टोटली किसी के बंधन में या बंदिश में बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, और चाह करके भी चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे। और कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझता है या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चला जाता है, तो वो समझ लीजिए कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। तो आपके पर्सन के भी बुरे दिन शुरू हो गए होंगे, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए। आज आपके पर्सन को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आपके पर्सन ने आपसे तो बहुत सारा पैसा बटोर लिया, या आपके ऊपर तो कभी कुछ खर्च ही नहीं किया। आपने कभी अपने पर्सन से कुछ नहीं मांगा, आपको अपने पर्सन से कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी बातों को समझें, उन्हें समझने की कोशिश करें। लेकिन आपके पर्सन ने चीज़ों को कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि उनके हाथ में भी आज चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा कि वो सोच रहे थे। आज आपके पर्सन की हालत ऐसी है कि उनसे ना तो निकलते बन रहा है और ना ही उगलते, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। और जब इंसान को फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तब वो सारी की सारी चीज़ों का ठीकरा किसी दूसरे के सर पर फोड़ देते हैं। तो वही चीज़ आपके पर्सन ने भी की। आपके पर्सन को ये लगता है कि जो भी चीज़ें उनके साथ बुरी हो रही हैं वो आपकी वजह से हो रही हैं, और आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया है, दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दिया है, और टोटली कंफ्यूज हो गए हैं। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। अब क्या होता है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशन में हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द लवर्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और जब सोलमेट कनेक्शन होता है तब इस तरह की दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपस में दूरी आना, फिर एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन की वजह से भी ये दूरी का आना जरूरी था, क्योंकि जब तक प्यार में दूरी नहीं आती तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती।
कई बार क्या होता है कि हम जब किसी के साथ होते हैं तब हमारी कद्र नहीं होती, और जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई इंसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उन सब चीज़ों का ज्ञान हो रहा हो, वो सब चीज़ें उनके ऊपर हावी हो रही हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तब चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो इस चीज़ का होना और भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि सोलमेट के कनेक्शन में दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं या यूनिवर्स की तरफ से ये दूरी आई है, तो आपके पर्सन को अपने रिलेशन को वर्क तो करना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें कभी ना कभी तो वो सब चीज़ें क्लियर करेगी। क्योंकि अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिन बुरे चल रहे हैं या आपके पर्सन के दिन बुरे चल रहे हैं, क्योंकि इस 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, और जब तक वो अपने रिलेशन पर वर्क नहीं करेंगे तब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। और अगर आपके पर्सन सही मायने में सही और गलत का पता लगा पाते हैं, अगर आप दोनों यूनिवर्सल कनेक्शन में हैं, अगर आपके पर्सन और आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शांति उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी। अब ये तूफान अगर नेगेटिव हुआ तो उसमें आपका रिलेशन रह सकता है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है, आपको फिर जब दोबारा से जन्म लेना होगा। लेकिन अगर ये एनर्जी पॉजिटिव वे में स्टोर होती है तो आपके पर्सन को एक स्ट्रेंथ गेन होगी और आपके पर्सन सही और गलत की जानकारी ले पाएंगे, क्योंकि इस समय उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो जितना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें उतनी ही बिगड़ती जा रही हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस कि जब हम किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ जो है उसमें लगती है। तो आपके पर्सन के ऊपर भी वो स्ट्रेंथ वर्क कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन का स्पेल वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दी हैं कि चीज़ें ठीक होके नहीं दे रही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके पर्सन को वो स्ट्रेंथ गेन होगी। कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर है। अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके पर्सन से दूर नहीं कर सकती, पर आपके पर्सन को वो स्ट्रेंथ गेन करनी ही होगी। और अगर आपके पर्सन इस स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं, अगर आपके पर्सन सही और गलत में फैसला कर पाते हैं, तो आपके पर्सन को उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना होगा, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके हाथों से बहुत सारी गलतियां हो गई और उन गलतियों को सुधारने का एक ही रास्ता है कि वो अपने आप को इतना स्टैंड कर लें या उनके पास इतना फाइनेंस आ जाए कि वो चीज़ों को ठीक कर लें। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड होते जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब इंसान की लाइफ से रिलेशन खत्म हो जाता है तब वो इंसान क्या करता है, वो इंसान सारा का सारा अपना ध्यान जो होता है वो फाइनेंस में लगा देता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और शायद यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है लेकिन सब कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आपके पर्सन को अभी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है और आपके पर्सन जो है पैसों के पीछे भाग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वो गेन कर लेंगे उतनी जल्दी वो आपकी लाइफ में वापस आ पाएंगे। और अगर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, अगर उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसों से ज़्यादा अगर वो रिलेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये शांति आपके लिए एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आ सकती है। और ये तूफान 2 कैटेगरी में बढ़ सकता है, या तो ये तूफान नेगेटिव होगा या ये तूफान पॉजिटिव होगा। और अगर ये तूफान पॉजिटिव होता है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, अगर आपके पर्सन उस जगल से निकल पाते हैं, अगर आपके पर्सन को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर आपके पर्सन सच और झूठ में फ़र्क कर पाते हैं, तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन इस विषय में एक्शन लेते हैं या आपके पास आने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आपके पास आने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि तब आपके पर्सन पैसों के साथ
अपनी हर चीज़, अच्छाई बुराई सबके साथ आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनको हो सकता है कि वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध ली है। वो किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपके साथ क्या वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी को ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान कश्मकश में चल रहा होता है, दुविधा में चल रहा होता है, तब वो इसी तरीके से अपने आप को जो है वो शांत कर लेता है। और आपके पर्सन की शांति ये बता रही है कि उनके दिल में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। उनके दिल में कोई ना कोई प्लानिंग तो ज़रूर चल रही है, और अगर ये प्लानिंग पॉजिटिव है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते और उन्हें आपकी लाइफ में आना ही होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन का रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने खुद को जो है वो स्टक कर रखा है, वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दो चीज़ों के बीच में काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने आपसे, अगर मैं कहूँ कि दूरी बना ली है, और वो आपकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आपके पर्सन को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें जो है वो आपके पर्सन को समझ आ रही हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो। सोलमेट के कनेक्शन में भी दूरी का आना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन को अपने रिलेशन को वर्क करना होगा, और आपके पर्सन को स्ट्रेंथ गेन करनी होगी कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ जस्टिस कर सकें। और अगर आपके पर्सन वो सब चीज़ें कर पाती हैं तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली हो, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।